श्री कृष्ण कहते हैं, क्या हर कर्म का फल इस जन्म में ही मिलता है, या कभी ऐसा भी होता है कि किसी की हुई भलाई का उत्तर वर्षों बाद किसी अनदेखे मोड़ पर किसी अपरिचित मुस्कान के रूप में लौट आता है। कभी कभी जीवन के उत्तर प्रश्न पूछने से नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने से मिलते हैं। जिस क्षण हम किसी भूखे को भोजन दे रहे होते हैं, उस क्षण हम अपने भाग्य को सींच रहे होते हैं, बिना ये जाने कि कौन सा बीज कब फल देगा। कर्म एक बीज है और समय उसकी भूमि। आज बोया गया विश्वास कल किसी अनजाने हाथ से फूल बनकर लौटेगा। बचपन की एक प्यास, एक गिलास दूध और वर्षों बाद एक डॉक्टर की आत्मा से निकला उत्तरदायित्व, एक लड़की का निश्चल सेवा भाव, वो स्वार्थ रहित कर्म जो एक दिन डॉक्टर के रूप में लौटता है, दवा नहीं भावना बनकर। और तब जब लड़की बीमार पड़ी, जब उसकी दुनिया अंधेरी हो चली थी, तो अतीत का वो एक क्षण जो उसने भुला दिया था, आज उसके जीवन की सबसे बड़ी आशा बनकर लौटा। डॉक्टर ने इलाज के अंत में सिर्फ एक पंक्ति लिखी। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका भुगतान तो वर्षों पहले हो चुका था, जब आपने बिना मूल्य एक गिलास दूध दिया था। क्या यह पूर्व जन्म नहीं था? क्या यह वही कर्म नहीं था जो समय की रेखा को चीरकर इस जन्म में फलित हो रहा था? कभी कभी पूर्व जन्म कोई और जन्म नहीं होता, बल्कि हमारा ही वर्तमान होता है जो भूल गया होता है अपने किए हुए अच्छे कर्मों को। और जब वो लौटते हैं तो न किसी तिथि का अनुमान होता है, न किसी नाम की पहचान। वो बस लौटते हैं, ब्याज सहित, प्रेम सहित और आंखों में आंसुओं के साथ। अर्जुन ने पूछा था, हे माधव, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, हे पार्थ, समय, सत्य और संस्कार की गति मनुष्य की आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो दिख रहा है वह संपूर्ण नहीं है, जो छुपा है वही सत्य है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है क्योंकि वो गहराई से आता है। बुरे कर्मों का फल जल्दी आता है क्योंकि वो सतही होता है। तू सोचता है तेरे साथ जो हो रहा है वो आज का परिणाम है, पर शायद यह तेरा कल था जो आज बनकर लौट आया। शायद तेरी किसी चुप मदद का उत्तर है यह तूफान, या किसी निशब्द त्याग का उत्तर है यह रोशनी। मनुष्य का पूर्व जन्म शायद उसके ही अधूरे वर्तमान का कोई भूला हुआ पृष्ठ है। हर मदद, हर प्रेम, हर त्याग कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गिलास दूध जीवन का मूल्य बन सकता है, एक क्षण की करुणा अनंत वर्ष की रद्द बन सकती है, और एक मौन त्याग किसी की संपूर्ण मुक्ति। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई कर्म व्यर्थ गया तो याद रखना, धागे कभी टूटते नहीं, वो बस समय की उंगलियों में उलझ जाते हैं। कभी जीवन के उत्तर प्रश्नों से नहीं आते, बल्कि उन मौकों से आते हैं जब तुमने बिना किसी कारण किसी को थामा था। कर्मों का फल सिर्फ पुनर्जन्म में नहीं मिलता, कभी कभी वो आज ही लौट आता है। पर वो चेहरा बदल लेता है, समय बदल लेता है, रूप बदल लेता है, और कभी कभी तो वो खुद तू बनकर लौट आता है। और तब जब तू किसी के लिए वो कर रहा होता है जो तूने कभी अपने लिए चाहा भी नहीं था, तो वहीं से तेरे भविष्य की असली शुरुआत होती है। व्यक्ति जब कर्म करता है तो परिणाम तुरंत नहीं आता, लेकिन प्रश्न ये नहीं कि परिणाम कब आएगा, बल्कि प्रश्न ये है कि तुम किस भाव से कर्म कर रहे हो, क्योंकि परिणाम तो उस भाव के अधीन है जो शायद समय से परे है। प्रकृति हर किसी को रास्ता देती है, पर कौन किस रास्ते को अपनाता है ये उसकी आत्मा की पुकार होती है। कोई चुपचाप सत्य के मार्ग पर चलता है और दुखों की धूप में भी उम्मीद के चप्पल नहीं उतारता। कोई हंसते हुए अधर्म की छाया में बैठता है और उसे सुख का नाम देता है। पर क्या वास्तव में जो चमक रहा है वही सोना है? श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं जब अर्जुन प्रश्न करता है, क्यों प्रभु,
क्यों भला व्यक्ति दुख झेले और दुष्ट व्यक्ति ऐश्वर्य में डूबा रहे? और तब कृष्ण उत्तर नहीं देते, वह कथा सुनाते हैं। किसी नगर में 2 पुरुष थे। एक पूजा में लीन, धर्म में रमा, हर दिन मंदिर जाता, हर दान में अग्रणी रहता, और दूसरा छल में लीन, चोरी में कुशल, मंदिर आता तो था पर जूते चुराने और दान पेटी खाली करने। बारिश के एक दिन जब मंदिर सूना था, चोर धन चुरा कर चला गया और उसी क्षण मंदिर आया वह भला व्यक्ति, जिसे पकड़ा गया, अपमानित किया गया, अपशब्द कहे गए, जिसने जीवन भर किसी का अपमान न किया। वह बोझ नहीं था उस दिन बारिश का, ना ही चोर का। असली बोझ था उस निर्दोष की पीड़ा का, जिसे संसार ने गलत समझा और फिर एक टक्कर ने उसे घायल किया, जैसे उसके भाग्य ने भी उस दिन उससे किनारा कर लिया हो। पर यहीं से कहानी बदलती है, पर वह नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य केवल वही देखता है जो अभी घट रहा है, जो तत्काल है, पर जो छिपा है वह दृश्य नहीं, वह दिव्य है। चोर को धन मिला, नृत्य करते हुए कहा, किस्मत मेरी मित्र है, और उसी क्षण वह धर्मात्मा बना संशय से भरा विद्रोही। उसने मूर्तियां फेंक दी, भगवान से मुंह मोड़ लिया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब यमराज की सभा में दोनों खड़े हुए तो भले व्यक्ति ने कहा, यह अन्याय है, और यमराज मुस्कुराए, पुत्र, अन्याय नहीं, यह न्याय है। जिस दिन तेरी मृत्यु लिखी थी उस दिन तू मंदिर गया, पर तेरे पुण्य ने मृत्यु को एक चोट में बदल दिया। तू जीवित रहा, और जिस चोर की किस्मत में कभी सिंहासन था, उसके पापों ने उसे एक दान पेटी तक सीमित कर दिया। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवान तुम्हारे कर्मों को कभी अनदेखा नहीं करता। वह प्रतीक्षा करता है उस समय की जहां तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए ढाल बन सकें और तुम्हारे भीतर का सच्चा स्वरूप सामने आ सके। व्यक्ति को जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं, और जो नहीं दिखाई देता वह अक्सर सबसे गहरा सत्य होता है। तू आज रो रहा है, पर तेरा रोना भी एक वरदान है, क्योंकि ये तेरे पापों का प्रायश्चित नहीं, तेरे पुण्य का पथ है। कभी कभी जो हारता है वही जीत की अगली कहानी लिखता है, और जो आज मुस्कुरा रहा है छल करके, उसके भाग्य में कोई गहराई नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ अंधकार है। मोक्ष वहीं से शुरू होता है जहां कर्मों की गांठें खुलती हैं और चित्त का मौन बोल उठता है कि अब कुछ नहीं बचा, न देने को न लेने को। क्योंकि चित्त एक अदृश्य सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि चेतना का आईना है, जिसमें तू हर दिन कुछ दर्ज करता है, सोचकर, बोलकर या सिर्फ होकर। पर क्या तू जानता है कि कोई भी कर्म जब तक अपनी दिशा और परिणाम नहीं चुन लेता, तब तक वह सिर्फ ऊर्जा में पड़ा इंतजार करता रहता है। न पुण्य बनता है न पाप। और ये फल, ये कभी भी तय समय पर नहीं आते। कभी एक आंसू के रूप में, कभी एक सौगात के पीछे छिपे सबक के रूप में, और कभी वो आशीर्वाद लगते हैं जो दरअसल हमारे पुराने आंसू थे। हमारे कर्म सिर्फ हमारे हाथों से नहीं, हमारे विचारों से भी आकार लेते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कई बार हम वो कर्म करते हैं जिन्हें हम खुद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म की कोई अधूरी प्रतिज्ञा होती है। और तभी जीवन हमें खींच ले जाता है उसी दिशा में जहां हमें जाना न था, पर जहां जाना तय था। इस जन्म का खाता शून्य हो सकता है, हां, तब जब तू निष्काम कर्म को जीने लगे, न कि समझने की कोशिश करे। क्योंकि समझने में तर्क जुड़ते हैं, पर जीने में आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो चित्त मौन हो जाता है। निष्काम कर्म, जहां कर्म तो है पर उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई फल की लालसा नहीं, केवल समर्पण है, केवल परमात्मा है। वहीं से शुरू होती है मुक्त होने की प्रक्रिया, वहीं से टूटता है जन्मों का चक्र। पर यह टूटना भी ऐसे होता है जैसे कोई रूह खुद से ही छूट रही हो। कई बार हम सोचते हैं जो आज हम भुगत रहे हैं वह हमारे आज के कर्मों का परिणाम है, पर क्या पता यह कल की किसी रूह का दर्द है जो अब हमारे आज के शरीर में उतर आया है। और इसीलिए हम हर उस कर्म को जी रहे हैं जो कभी हमने किया ही नहीं,
बल्कि जो हमने बनकर किया था। और जब चित्त शांत होता है तब जीवन की गति बदल जाती है। कुछ अचानक सरल हो जाता है, कुछ बिना कारण कठिन हो जाता है। बस यही संकेत होता है कि कुछ अदृश्य संतुलन स्थापित हो रहा है। कर्म केवल क्रिया नहीं, एक ऊर्जा है जो तब तक साथ चलती है जब तक उसके पीछे की भावना मुक्त न हो जाए। गरुड़ पुराण की एक ही पुकार है, जो जैसा बोएगा वही भोगेगा, चाहे वह बोना मुस्कुराहट में था या छल में, चाहे वह पुण्य की चुप्पी थी या पाप का दिखावा। और फिर ये जीवन, यह कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं, यह एक आरण है, आत्मा पर चढ़ा हुआ, जन्मों से बंधा हुआ और हर बुरे कर्म से थोड़ा और भारी होता हुआ। जो पुण्य छल से भीग जाए वह पाप बन जाता है, और जो पीड़ा निस्वार्थ हो वह तपस्या बन जाती है। और यही तपस्या कभी कभी चुपचाप हमारे कर्मों की गठरी को हल्का कर देती है, बिना किसी को बताए, बिना किसी फल की मांग किए। मनुष्य को 84 लाख योनियों की यात्रा के बाद यह मानव जीवन मिलता है। यह कोई साधारण देह नहीं, बल्कि मोक्ष का एकमात्र द्वार है। और यह द्वार खुलता है तब जब तू भीतर से खाली होता है, जब तू अपने कर्मों की रसीदें समर्पण में फाड़ देता है। धन, वह भी एक प्रकार की परीक्षा है। अधिक हो तो विनम्रता मांगता है, और कम हो तो धैर्य। पर सबसे बड़ा पाप यह नहीं कि धन नहीं है, सबसे बड़ा पाप यह है कि जब था तब उसका उपयोग न किया गया, और जब नहीं था तब दूसरों को लूटा गया। तू सोचता है कि आज जो कष्ट है वह इस जन्म का है, पर क्या पता ये दुख उस जन्म की सजा है जहां तू मुस्कुराया था किसी और की पीड़ा पर। या ये आंसू उस आत्मा के हैं जो किसी दिन तेरे कारण टूटी थी और अब वही तेरे भीतर से बह रही है। शास्त्रों में वर्णन है, यदि अच्छे कर्म अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, ताकि अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म तक सुरक्षित रहे। और यदि बुरे कर्म अधिक हैं तो अच्छा भोग अभी मिलेगा, ताकि अगला जन्म तेरे पापों का पूरा मैदान बन सके। पर सवाल यह नहीं कि फल कब मिलेगा, असली सवाल है तू उस फल के लिए किस भाव से कर्म कर रहा है। क्योंकि यदि वह भावना स्वार्थ है तो फल भी तुझसे दूर होगा, और यदि वह त्याग है तो फल स्वयं दौड़ कर आएगा, पर तुझसे कुछ मांगेगा नहीं। कभी किसी से छल करके उसके हिस्से की मुस्कान चुराकर तू अपना भाग्य नहीं संवार सकता, क्योंकि ईश्वर की न्याय तुलना में भावना का वजन शब्दों से अधिक होता है। और जैसे ही तेरी आत्मा यह समझ जाती है कि उसका मार्ग सिर्फ प्रेम, सेवा और शांति है, उसी क्षण तेरा चक्र पूर्ण हो जाता है। पर ध्यान रहे, यह चक्र समाप्त नहीं होता तब जब तू सफल हो जाए, यह समाप्त तब होता है जब तू तृप्त हो जाए। और तृप्ति वह स्वर्णिम द्वार है जिसके पार केवल वही पहुंचता है जो भीतर से रिक्त होता है और पूर्ण भी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कर्म में सच्चाई रखनी चाहिए, क्योंकि वही दैवीय शक्तियों की दिशा तय करती है। सच्चाई जब जीवन का हिस्सा बनती है तो कठिनाई उसका शत्रु नहीं, उसका गुरु बन जाती है। बुरी संगति सिर्फ समय बर्बाद नहीं करती, वह आत्मा की दिशा बदल देती है। इसलिए अपनी संगत को चुनते समय यह न देख कि वे तुझे क्या दे सकते हैं, यह देख कि वे तुझे क्या बना सकते हैं। और जब पूर्व जन्म का कर्म चक्र पूर्ण होता है, जब सभी आण चुक जाते हैं, सभी आंसू बह जाते हैं, सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब आत्मा मोक्ष के द्वार को खटखटाती नहीं, वह बस पार हो जाती है। क्योंकि उस क्षण न प्रश्न बचते हैं न उत्तर, बस एक मौन बचता है जहां आत्मा को उसकी असली पहचान मिलती है। कभी कभी जब भीतर से कोई आवाज कहती है अब बहुत हुआ, तब असल में प्रारब्ध बोल रहा होता है। और प्रारब्ध क्या है? यह कोई तर्क नहीं, यह कोई प्रश्न नहीं, यह उत्तरों की वो गहराई है जो हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से संचित हुई है। पाप का फल कब मिलेगा? जब तुम्हारी आत्मा पुकारेगी और तुम्हारा अंतर्मन चुप रहेगा, तब पाप तुम्हारे सामने खड़ा होगा बिना बुलाए। अगर पाप अधिक है तो वह अगला जन्म मांगेगा, अगर कम है
तो वह इस जन्म में ही तुम्हें रुला देगा। हर पाप अपने समय पर अपनी चुप्पी में शोर करता है। और पुण्य क्या है? पुण्य वह श्वास है जो किसी के लिए बिना चाह के ली जाती है। पुण्य वो मुस्कुराहट है जो किसी गम को बांटने में मिलती है। पुण्य वो मौन है जो दान में बदलता है और कर्ता को विस्मृत कर देता है। क्या दान ही सबसे बड़ा कर्म है? नहीं, दान सिर्फ एक रूप है। सबसे बड़ा कर्म है अकर्ता भाव। जब तुम कुछ करो पर मैं न बोलो, वही सबसे सुंदर कर्म है। और जो मैं के साथ करते हैं वो अच्छे कर्म हो सकते हैं पर उत्तम नहीं। गीता में कर्म क्या है? गीता कहती है, कर्म वह नहीं जो हाथ करता है, कर्म वह है जो आत्मा चुनती है। जिसे करते हुए मैं मिट जाए वो कर्म है। जो तुम्हें मुक्त करे वो कर्म है। जो बांधे वो व्यापार है। तो अच्छा कर्म कैसे बनता है? विचार से। विचार बनता है संगत से। संगत बनती है वातावरण से। वातावरण बनता है आत्मा की ऊर्जा से। और आत्मा की ऊर्जा बनती है श्रद्धा, शांति, शिव से। क्या पार्थ शिवलिंग इस ऊर्जा का स्रोत बन सकता है? हां, पार्थ शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, वह ऊर्जा का केंद्र है। उसे घर में रखें पर विधि से, उसे पूजें पर भावना से, उसे समझें पर श्रद्धा से। प्रारब्ध। प्रारब्ध वो बीज है जो पिछले जन्म में बोया गया था और इस जन्म में फल बन चुका है, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। तुम चाहो या न चाहो उसे भोगना ही पड़ेगा। पर यह भोग भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है, क्योंकि यदि भोगते हुए भी तुम भीतर मौन रहो, शुद्ध रहो, निष्काम रहो, तो यही प्रारब्ध तुम्हारे पंख बन जाता है। क्या स्त्री का अपमान सबसे बड़ा पाप है? हां, क्योंकि स्त्री को केवल स्त्री मत समझो। वह सृजन है, वह ब्रह्म है, वह चेतना है। जो सृजन का अपमान करता है वह सृष्टि का अपमान करता है। द्रौपदी के अपमान ने धर्म युद्ध को जन्म दिया। समझो, अपमान कभी सिर्फ एक घटना नहीं होता, वह इतिहास बनता है। क्या हम अच्छा बुरा सोचकर तय कर सकते हैं कि क्या कर्म करें? नहीं। तुम्हारा कर्म तब अच्छा होता है जब तुम्हारी सोच स्वार्थ से मुक्त हो। और यह सोच बनती है विचारों से, विचार संगत से, संगत आत्मा की दिशा से। तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वो जो किया जाए पर मैंने किया न कहा जाए। वो जो तुम भूल जाओ पर किसी और की जिंदगी में उजाला छोड़ जाए। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? धर्म सिर्फ एक ढांचा है, कर्म उसकी आत्मा है। धर्म तब तक मौन है जब तक कर्म उसे आवाज न दे, और कर्म तब तक अधूरा है जब तक वह धर्म से जुड़ा ना हो। लेकिन अच्छे कर्म का फल कब मिलेगा? कभी नहीं, क्योंकि अच्छा कर्म बदले की भावना से नहीं होता, और जब होता है तो उसका फल मौन होता है। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को मिलता है। तो क्या यह चक्र कभी टूटेगा? हां, उसी दिन जब तुम अच्छा कर्म करोगे पर फल की इच्छा नहीं रखोगे। उसी दिन जब तुम किसी के आंसू पोंछोगे और उसके बदले मुस्कान की अपेक्षा नहीं रखोगे। ये वही जीवन है जो तुम्हें अपने कर्मों से पहचानता है। ये वही जीवन है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दंड भी देता है। और फिर जब समय आता है तो वही जीवन तुम्हें तुम्हारी ही चुप्पियों में उलझाकर तुम्हारी आत्मा के आईने में खड़ा कर देता है। वहां कोई नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारे कर्म। बाहर आजादी की बात करना आसान है, मगर भीतर अगर तुम्हारा विवेक कैद है तो वो आजादी केवल भ्रम है। क्योंकि एक गलत कर्म तुम्हारी सारी आजादी को जकड़ सकता है और फिर वो एक क्षण तुम्हें वर्षों की पश्चाताप में बदल सकता है। तू चाहता है मुक्ति, तो अपने कर्मों को देख, क्योंकि यही कर्म है जो तुझे स्वर्ग तक भी ले जाते हैं और यही तुझे अंधेरे नरक में भी पटक सकते हैं। देवता तक नहीं समझ पाए कर्म की गहराई, फिर तू क्या ही समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर केवल एक माध्यम है कर्मों के फल को भोगने का। जब यह माध्यम अपर्याप्त हो जाता है तो आत्मा नए शरीर में उतरती है। हर जन्म, हर रिश्ता, हर संघर्ष केवल कर्मों का उत्तर है। एक उत्तर जो प्रश्न पूछे बिना सामने आ जाता है। मौन रहकर भी एक चींटी सिखा देती है कि कर्म करते रहो, बिना शोर के, बिना नाम के। तू भी कर, लेकिन मोह में मत फंस, क्योंकि मोह तुझे रुकने को कहेगा और कर्म तुझे चलने को। अगर कोई तुझसे अन्याय कर जाए तो छोड़ दे,
क्योंकि उसका कर्म उसका पीछा करेगा और तेरा कर्म तुझे ऊंचा उठाएगा। किसी की गलती का जवाब तू अपनी आत्मा पर बोझ बनाकर मत दे। भिखारी ने जब गुस्से में कुत्ते को मारा तो वह नहीं जानता था कि उसके कर्म ही उसे किसी और जन्म की कहानी में फंसा देंगे। और जब कुत्ते ने न्याय मांगा तो वह केवल बदला नहीं मांग रहा था, वह सत्य मांग रहा था। एक ऐसा सत्य जो बीते हुए जीवन की गलती को फिर से घटित होते देखने से रोक सके। राम राज्य में न्याय केवल सजा नहीं था, वह आत्मा के संतुलन को स्थापित करने की प्रक्रिया थी। और जब कुत्ते ने सजा मांगी महंत बनाने की, तो वह सजा नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। चेतावनी की अहम, नाम और दिखावा एक दिन तुम्हें फिर उसी मोड़ पर खड़ा कर देंगे जहां से तुमने कभी सत्य को छोड़ा था। तू अगर किसी को धोखा देगा तो तेरे कर्म तुझे वहां ले जाएंगे जहां तुझे अपनी ही परछाई से डर लगेगा। तू अगर सेवा करेगा तो तेरे कर्म तुझे उस अंधेरे में भी रोशनी देंगे जहां कोई दीप नहीं जलता। कर्म की भाषा भावना से चलती है, शब्दों से नहीं। और जब तू अपने अंतर मन में उतरता है तब तुझे समझ आता है कि कर्म केवल क्रिया नहीं है, वह तेरी आत्मा की आकांक्षा है, तेरे जीवन का उद्देश्य है। जिसने मौन में सेवा की उसकी गूंज सदियों तक रहती है। जिसने अपने जीवन को सत्य और धर्म के लिए समर्पित किया उसका पुनर्जन्म भी तपस्वी बनता है। पाप और पुण्य केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, वे हर दिन तेरी नीयत में लिखे जाते हैं। तू हर बार जब किसी की मदद करता है, हर बार जब किसी को माफ करता है, हर बार जब अपने अंदर झांक कर सच्चाई को चुनता है, तू अपने कर्मों को अमर कर रहा होता है। कुत्ते की कहानी केवल एक न्याय की याचिका नहीं थी, वह उस आत्मा की पुकार थी जो अपने अतीत को सुधारने की कोशिश कर रही थी ताकि वह फिर कभी मठ का महंत बने तो उसका हृदय केवल सेवा का रहे, प्रतिष्ठा का नहीं। कभी कभी सज्जा वो नहीं जो दर्द देती है, बल्कि सज्जा वो होती है जो तुम्हें वहीं वापस भेजती है जहां से तुम गिरे थे, ताकि तू वहां खड़ा होकर फिर वही गलती न दोहराए। तू सोचता है कि तेरी सफलता तेरे भाग्य से आएगी, मगर नहीं, तेरा भाग्य तेरे कर्म से बनेगा। भाग्य वह है जो तेरा कर्म तैयार करता है। और जब तू अपने जीवन के उत्तरदायित्व को समझता है तब तू जानता है कि तू ही अपना निर्माता है। अगर तुझे लोग नहीं समझते तो चिंता मत कर, तेरे कर्म तुझे समय आने पर सबके सामने खड़ा कर देंगे। मगर उस समय तू क्या होगा यह तेरे आज के कर्म तय करेंगे। तू चाहे जो भी कर, मगर याद रख, ये जीवन तुझे माफ कर सकता है, दुनिया तुझे भूल सकती है, लेकिन तेरे कर्म तुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ते। वे तेरी आत्मा के गुप्त कक्ष में रहते हैं और जब तू अकेला होता है तो वही सामने आ जाते हैं। जब से परीक्षा वाली जिंदगी खत्म हुई है तब से जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई है। कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती अगर छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो यह मत सोचो कि वह बुरे हैं, बल्कि सोचो कि अगर गलती पर माता पिता नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। भरोसा तोड़ने वालों को तोहफे में बस एक ही सजा देना काफी है, खामोशी। ऐसी खामोशी जो उम्र भर बोले भी तो टूटे नहीं। अगर तुम अकेले पड़ गए हो तो उदास मत हो, अकेला वही होता है जो सबसे सही फैसला करता है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और उसका खो जाना भी इम्तिहान है। इंसान को हमेशा उसकी सबसे प्यारी चीजों से ही आजमाया जाता है। छल में भले बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। द्वार भले बुरा हो सकता है पर मंजिल नहीं, मंजर धुंधला हो सकता है लेकिन दिशा नहीं। जो चीज हमारे पास होती है उसकी कद्र नहीं करते और जब वह चली जाती है तब उसके लिए आंसू बहाते हैं। सच्चा स्नेह वही है जो कभी तुम्हारा बुरा ना चाहे, भले ही तुम्हें कड़वे शब्द कह दे। श्वास और विश्वास दोनों में फर्क है पर काम एक ही है। श्वास चला गया तो शरीर मरता है, विश्वास चला गया तो आत्मा। आदत, कसम और कलम, इन तीनों को सोच समझकर उठाओ, ये बहुत भारी पड़ते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। किस्मत मेहनत की दीवानी है, बातें सबसे करो, भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। मतलब के लिए अगर लोग छोड़ दें तो उसे हार नहीं समझना, क्योंकि ऐसी हार में ही असली जीत छिपी होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है, वरना दुकान के पुतलों को भी अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर तुम सही हो तो लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि सच सबको सुनना पसंद नहीं होता। लोग अगर तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो घबराना मत, एक दिन वही हंसी तुम्हारे हंसने का कारण बनेगी। अच्छे वक्त में तो सभी अपने होते हैं, बुरे वक्त ही पहचान कराता है कि कौन सच्चा है, कौन दिखावटी। किसी के सीने में दिल नहीं, कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें कितना फायदा होगा। राय उसी से लो जो निस्वार्थ दे, वरना आजकल हर कोई अपना ही सोचता है। इंसान की कदर उसके जाने के बाद होती है। अगर सच्ची तारीफ सुनना चाहते हो तो मरना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद ही इंसान को महत्व मिलता है। अगर आप दिल से करते हैं तो फिर आलोचना या तारीफ से फर्क नहीं पड़ता। जो काम करो दिल से करो। अंधा आदमी जब आंखों की रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, वही छड़ी जो उसका सहारा थी। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर वही भुला दिया जाता है। जो जोड़ना नहीं जानते वही तोड़ते हैं। हर वक्त रास्ता बदलने से कुछ नहीं होता, कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। सब्र का वृक्ष कड़वा होता है, लेकिन फल मीठा देता है। कभी मां से पूछा गया, मां कब तक अपने कंधे पर सुलाओगी? मां ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर उठा न लें। अगर मेरी तकदीर मेरी मां ने लिखी होती तो शायद उसमें गम न होता। मां जैसी जन्नत और पिता जैसा साया बाजार में नहीं मिलता। पक्षी दाना खाने के लिए 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान 100 बार खाकर भी प्रभु का आभार नहीं करता। मत सुनो दुनिया क्या कहती है, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद जानना चाहिए। अपना दर्द खुद तक रखो। लोगों को बताओगे तो तमाशा बन जाएगा। दूर से रेत का घर भी महल लगता है, करीब जाओ सच्चाई दिखती है। हर कोई नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको मत दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो न समझ सके वह हमदर्द कैसा। जो पचता नहीं वो खाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो डर का स्थान नहीं वहां जाना नहीं। कल की फिक्र में आज की हंसी मत गंवाओ, जो होगा होकर रहेगा। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। इमली का नाम सुनकर मुंह में पानी आता है, तो क्या प्रभु का नाम सुनकर आत्मा में सुकून नहीं आएगा? कुछ पल ईश्वर को याद कर लो, फिर देखो कितना सुकून मिलेगा। संत ने कहा था, नाम भवसागर से पार लगाता है। गोपी ने विश्वास किया। गोपी ने भगवान का नाम लेकर यमुना पार की, जैसे जमीन पर चल रही हो। नाविक की जरूरत ही नहीं पड़ी। संत को निमंत्रण देने गई। संत ने नाविक बुलवाया। गोपी ने कहा, चलिए ऐसे ही पार कर लेते हैं। संत ने कहा, बिना नाव कैसे? गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था नाम से भवसागर पार होता है। संत ने देखा गोपी चल गई यमुना पार। संत ने कदम रखा, डूब गए। गोपी लौटी, हाथ पकड़ा, साथ ले चली। इस बार संत भी पार। संत गिर पड़े गोपी के चरणों में, बोले, तू धन्य है, मैं तो सिर्फ कहता रहा, तुमने तो जी लिया। और यह वही नाम है जो बिना दाम के तुम्हें पार ले जाए। वही नाम जो रोते दिल को भी मुस्कान दे। वही नाम जो भीड़ में भी तन्हाई मिटा दे। जो इस नाम में रम गया उसे फिर कभी कोई भ्रम नहीं रहा। वो नाम जिसमें अंत नहीं, वो भाव जिसमें सीमा नहीं, और वही जीवन जिसमें यह नाम बस जाए, बस वही मोक्ष है। यह रही आपकी स्क्रिप्ट, शुद्ध वर्तनी, गहराई, भावनात्मक टोन, उल्टी सीधी संरचना और निरंतर प्रेरणात्मक बहाव के साथ। नाम से यमुना नहीं, जीवन की सूखी आत्मा पार होती है। शब्द चुप थे, भावनाएं बोल रही थीं। संत बोले थे, नाम का स्मरण भवसागर पार करा देता है। पर गोपी ने तो सिर्फ भवसागर नहीं, संदेह भी पार कर लिया था। कदम यमुना में नहीं, आस्था की मिट्टी पर पड़े थे। नदी नहीं हटी थी, बस भय की लहरें थम गई थीं। सुनो, इमली का नाम लो, मुंह में पानी आता है। पर जब तुम प्रभु का नाम लो और आत्मा में ठंडक ना हो, तो शायद तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं या मन भटका हुआ है। बाजार में सब कुछ बिकता है, पर मां जैसी जन्नत नहीं।
और जब मां की हथेली पर तकदीर की स्याही होती तो शायद कोई गम गम न लगता। जिसने खुद को खो दिया उसे कोई रास्ता नहीं भटकाता। जो भीतर से टूटा हो उसे दुनिया की भीड़ न डरा सकती है। पर यह कथा कहां रुकी, क्योंकि गोपी ने तो बस एक संत की बात सुनी थी। पर संत ने गोपी की सच्चाई को जीते हुए देखा, नाम लिया, पैर बढ़ाया, नदी ने रास्ता दे दिया। पर संत नाम लिया और डूब गया। तब समझ आया, जो कहता है वह नहीं, जो करता है वही जानता है नाम की गहराई। और यही जीवन है, जो दिल पर बीते वह जबान पर न लाना। हर दर्द को पन्नों में लिखोगे तो लोग किताब नहीं तमाशा समझेंगे। दुनिया में बहुत हैं जो पूछते हैं कैसे हो, पर कम ही हैं जो रुककर जवाब भी सुनते हैं। संत ने कहा, मैंने तो नाम की कथा सुनाई थी, तूने तो नाम को जी लिया। गोपी मुस्कुराई, बोली, नाम को बोलने से पहले सुनना सीखिए बाबा। नाम तब पार लगाता है जब उसमें खुद को डुबो दिया जाए, और वहीं से कथा फिर उलटी चलती है। जहां तूने सब कुछ छोड़ा वहीं सब कुछ मिलता है। सब्र वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी पर फल मीठे होते हैं, परंतु कभी कभी जड़ें ही खा जाती हैं उन लोगों को जो फल से पहले स्वाद ढूंढने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद की पहचान न हो वह दुनिया में सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। जो सबसे ज्यादा हंसते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा रोते हैं। बस आंसू भीतर होते हैं और हंसी बाहर। कभी खुद से भी मिल लिया करो, क्योंकि मोबाइल पर नंबर मिलाओगे तो आवाज आएगी। जिस आत्मा से संपर्क करना चाह रहे हैं वह खुद से व्यस्त है। नाम लेने के लिए जुबान नहीं, भरोसे की जमीन चाहिए। जहां भरोसा डगमगाया वहां नाम भी सिर्फ शब्द बन जाता है। कभी गोपी से मिलना, वो न तर्क जानती थी न धर्म की पुस्तकें, पर उसके एक श्री कृष्ण में समूचा ब्रह्मांड समाया था। सुनो, अगर कभी कोई कहे कि छोटे हो गलती मत करो तो मुस्कुरा देना और कहना, गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप जैसे बड़े तो बस छुपा लेते हैं अपनी गलतियां। जो सच में अपना होता है वो आपको बुरा कहेगा, पर बुरा करेगा नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते आलोचना में भी अपनापन छोड़ते हैं। जिन्हें जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। याद रखना, हर बार गिरना बुरा नहीं, कभी कभी जमीन को महसूस करने के लिए भी गिरना जरूरी होता है। जो बात चुपचाप समझ ले वही सबसे बड़ा दोस्त होता है। जो सबके सामने समझाए वह सलाहकार हो सकता है, पर हमदर्द नहीं। जिन्होंने त्याग किया वे अमर हुए, और जिन्होंने संजोया वे सड़ते रहे तिजोरियों में, एकांत में, अपनों से परे। मौत हर पल दस्तक देती है, पर हम घड़ी की टिक टिक सुनते हैं जैसे समय कभी रुक जाएगा। पर सत्य तो यह है कि दिन आता है, रात गुजरती है, और एक क्षण में कल भी था बन जाता है। क्यों नहीं जागते तुम? क्यों नहीं थाम लेते उस पल को जिसमें तुम्हारा कल्याण छिपा है? जो व्यक्ति अपने ही समय को बर्बाद करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की कब्र खोदता है, हंसते हुए अनजान बना। एक दिन आएगा जब तुम्हारे अधूरे काम, तुम्हारी अनकही बातें, तुम्हारा अनछुआ प्रेम सब साथ छोड़ देंगे, और मृत्यु कहेगी, चलो अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। पर वही तो जीवन की विडंबना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे ही हम सबसे अंत में समझते हैं। गरीबी, हां, स्वेच्छा से स्वीकार की गई गरीबी, वह एक अमृत है जिसे चखा नहीं वह कभी शांत नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम सब कुछ त्यागते हो तभी तो तुम्हारे भीतर कुछ उठता है, एक ज्वाला जो आत्मा को प्रकाश में बदल देती है। धन का मोह नहीं, बल्कि उसका भार होता है जो मनुष्य को झुकाता है और आत्मा को बांधता है। त्याग कठिन है, हां, पर उस अच्छे व्यक्ति के लिए सहज है जो पवित्र जीवन जीना चाहता है। जिसने भीतर के अंधकार को देखा है वह बाहरी रोशनी से कभी चकाचौंध नहीं होता। धनवान डरा रहता है, हर रात उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसकी तिजोरी से लिपटी है मृत्यु की परछाई। जबकि त्यागी सोता है शांति से, फर्श पर लेटकर भी उसे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए खोने का डर भी नहीं है। पर जिसने मोह त्यागा वह एक नया जीवन जीता है, जहां इच्छाएं नहीं केवल प्रयोजन होता है।
इच्छाएं पूरी करने से नहीं, छोड़ने से मनुष्य महान बनता है। त्याग से ही तो मोक्ष मिलता है, वह मोक्ष जहां दुख, भय, मोह सब समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को स्थिर करो, मोह को छोड़ दो और शांति को आत्मा में उतार लो। जो मनुष्य हर बात पर चिंता करता है वह एक जहर पाल रहा है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। और यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, एक वे जो अंधकार में खोए हैं और दूसरे जो ज्ञान के प्रकाश से जल रहे हैं। बीच में जो हैं वे सबसे ज्यादा रोते हैं। जो स्वयं को दुखी करते हैं वे सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। अपने ही स्वर्ण को जला डालते हैं दूसरों की चमक देखकर। पर जो ईर्ष्या नहीं करते, जो विद्वानों को सम्मान देते हैं, जो धर्म को किसी भी स्वर में पहचान लेते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं और फिर स्वयं का मार्ग बनाते हैं, वे अमर होते हैं। क्योंकि वे आलसी नहीं होते, वे समय पर जागते हैं, समय पर चलते हैं और समय के साथ नहीं, समय से पहले बढ़ते हैं। उनका सुख कोई देख नहीं पाता क्योंकि वह भीतर जलता है, धीरे धीरे, शब्दहीन। और अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो जीवन को समझ गया वह जानता है हर अंत एक आरंभ है और हर आरंभ एक त्याग की कोख से जन्म लेता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।